ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, चैप्टर 4 सिविक्स का। तो हमने कल इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। भाई वैल्यूबल हाउस होल्ड वर्क, भाई घर के जो कार्य होते हैं उनकी कितनी वैल्यू होती है। द वैल्यू एंड प्लेस ऑफ ए वुमेन वर्क्स, उनका भाई औरतें जब काम करती है तो उनको तो उनके काम की उस स्थान पर कितनी वैल्यू होती है। वुमेन वर्क एंड इक्वलिटी, भी औरतें जो कार्य करती है उसके अंदर कितनी समानता है। और गवर्नमेंट इंटेटिव्स, और भी गवर्नमेंट ने है ना उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं दी हैं। तो देखिए हमने कल पढ़ा था पीछे बॉयज और गर्ल्स के बारे में से पढ़ाया गया था कि भी किस तरह से वो जेंडर इक्वलिटी है उसमें डिफरेंस करते थे। दो हमने एग्जाम्पल पढ़े थे, ग्रोइंग अप इन द सोमाया इन 1920 और ग्रोइंग अप इन द मेल्स इन मध्य प्रदेश। तो अब देखिए द एंड प्लेस ऑफ ए वुमेन वर्क। देखिए इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज लिटिल और नो वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन ए वुमेन्स वर्क, कहते भी जो हमारे रूढ़िवादी समाज में जो प्रथाएं जैसे ट्रेडिशनल चलन में है समाज के अंदर, वो कहते उसके अंदर जो कहते औरत जो कार्य करती है ना उसकी तो या तो बहुत ही कम वैल्यू होती है या ना के बराबर होती है। यानी कि औरतें कहते जो कार्य करती जैसे घर के और कहीं के तो उसमें कहते कोई वैल्यू नहीं होती या फिर बहुत कम ही वैल्यू उसकी होती है। सिंस हाउस होल्ड चोर्स लाइक फेचिंग वाटर, गैदरिंग फायरवुड or caring for the young or in films do not bring in any money, women's work is the considered of no importance and it is treated as if it is does not exist। कहते भी इसके अंदर देखिए कहते भी हमारे जो रूढ़िवादी प्रथाएं थी ना वो चलती आ रही हैं। रूढ़िवाद जैसे भाई पानी खींच कर लाना है, भाई जो लकड़ी ईंधन के लिए लकड़ी है वो इकट्ठी करके लानी है। तो उनको तो इस तरह से उनको बहुत ही वो बच्चों की देखभाल करनी है। और इसके अलावा कहते भी वो इतने कार्य करते थे ना तो उनको कहते भी कोई उनको पैसे नहीं मिलते थे। वुमेन्स वर्क इज द कंसिडर्ड ऑफ नो इम्पोर्टेंस एंड इज द ट्रीटिंग एज इट नॉट टू एग्जिस्ट। कहते औरतों के जो कार्य होते थे ना वो कहते उनका कोई महत्व नहीं होता था। तो कहते दिस इज कॉल्ड द इनविजिबिलेशन ऑफ ए वुमेन्स वर्क। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, इनविजिबिलेशन ऑफ ए वुमेन वर्क कहते हैं। तो उसके जो काम है वो दिखाई नहीं देते थे, मतलब अदृश्य से थे, कोई उनके काम की वैल्यू नहीं समझता था। इवन व्हेन दे वर्क ऑन द एग्रीकल्चर फील्ड, यानी उनके तो यहाँ तक कि भी जब वो अपना खेती बाड़ी जो होती है उसके अंदर भी वो खेतों में भी हेल्प करवाती थी। विद मैन फोक विद प्लोइंग भी मनु आदमी जो होते हैं उनके साथ खेत में जुताई का कार्य करवाती थी और प्लांटिंग पौधारोपण भी करवाती थी। और उसके अलावा थ्रेसिंग जो भाई अपने अनाज वगैरह निकालते थे तो वो कार्य भी करवाती थी। देयर वर्क इज टेकन फॉर गारंटीड, उनके काम को इतना मतलब समझा नहीं जाता था। आगे देखिए वुमेन्स आर रियरली permitted टू टेक पार्ट्स इन मेजर डिसीजन टेकन इन द फैमिली। उनका तो भी औरतें जो है ना उनका तो उनको परमिशन नहीं होती थी भी अपने परिवार के अंदर जो भी महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते थे वही बातें होती थी डिसीजन लेते थे तो उनका तो उनके अंदर उनको कोई भागीदारी नहीं होती थी। इवन इन हाउसेज वेयर वुमेन्स हैपन टू वर्क, यानी कि घर के अंदर भी उनको क्या समझा जाता था कि भी ये केवल औरतें हैं वो ही अपना कार्य करेंगी और वो अपन घर के कार्य करके करती थी। इट इज ऑफन द मैन हु डिसाइडेड वेयर शी वुड वर्क, कहते भी आदमी ही तय करता था कि भी उसको कार्य है वो कहाँ पर करना है। इन मोस्ट केसेस द वुमन इज एक्सपेक्टेड द हैंड ओवर द सैलरी टू हर हस्बैंड। कहते भी बहुत से केसेस ऐसे होते हैं कहते जहाँ पर वुमेन औरतें हैं ना भाई बाहर कार्य करती है और उसकी जो सैलरी या तनख्वाह होती है ना वो भी किसको हैंड ओवर करती है, उसके हस्बैंड को हैंड ओवर कर देती है। मैन ऑल्सो डिसाइडेड हाउ द मनी शुड बी स्पेंड, और अगर भी आदमी जो है वो ही तय करता है कि किस तरह से जो अपन उसका पैसा है वो उसको खर्च करेगा।
समझ रहे हो बेटा सभी बच्चे? हेलो। यस उसके बाद देखिए वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। ठीक भाई, औरतें जो औरतों का काम और समानताएं। एज वी हैव सीन, जैसे देखें, द लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और ए फैमिली मैटर्स। कहते भी बहुत ही कम जो औरतें होती है कहते वो घर के कार्य को ज्यादा वैल्यू देते हैं वो लोग। और उसके अलावा केयरिंग गिविंग वर्क, भाई देखभाल के जो कार्य है वो करवाए जाते हैं। और मतलब फैमिली जो मैटर्स होते हैं उनके अंदर उनको मतलब दूर कर दिया जाता है। इट इज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज सिस्टम और इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। मतलब ये है ना, हमारे समाज के अंदर क्या है, एक मतलब बड़ा सिस्टम है जो असमानता का है, आदमी और औरत के बीच में इस तरह के जो डिफरेंस है। इट देयरफॉर हैज टू बी dealt with through action, not just at the level of the individual of or the family but also by the government। मतलब इसके अंदर केवल वो उनका लेवल है ना, इंडिविजुअल परिवार के अंदर ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट होते तो उसके अंदर भी होता था। एज वी नो नाउ, जैसा कि अब हम जानते हैं, इक्वलिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारा जो संविधान है उसके अंदर भाई समानता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट बीइंग ए मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम से रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब हमारा जो संविधान है उसके अंदर कहा गया है कि भी जो मेल और फीमेल है ना, आदमी और जो औरतें हैं कहते हैं उनके बीच में किसी तरह कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखिए कभी गवर्नमेंट जो है उसने क्या तय किया महिलाओं की सुविधाओं के लिए, भाई लड़कियां हैं उनके लिए। तो उसके अंदर देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन certain steps to ensure equality among the sexes and give equal opportunity to women। मतलब भारतीय जो सरकार है ना उसने भाई समानता के जो है ना ऐसे कदम उठाए हैं कि भी चाहे कोई भी मतलब लिंग है, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, मतलब दोनों को ही बराबर अवसर दिए गए हैं, बराबर अपॉर्चुनिटी दी गई है। To enable the women to work, the government has set up several आंगनवाड़ी और चिल्ड्रन केयर सेंटर इन द कंट्री। मतलब औरतों को है ना सक्षम बनाने के लिए हमारी जो सरकार है ना उसने कई कदम उठाए हुए, जैसे आंगनवाड़ी के अंदर केंद्र हैं और चिल्ड्रन केयर सेंटर है देश के अंदर वो खोल दिए गए। उनके अंदर क्या है, जैसे आप देखते हैं आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं भी और चाइल्ड केयर जो सेंटर होते हैं देश के अंदर को, तो उनमें ज्यादातर कौन अपॉइंट किए जाते हैं, उनमें ज्यादातर जो महिलाएं हैं ना उन्हीं को रखा जाता है। इट हैज ऑल्सो मेड इज मैंडेटरी दैट एनी organization having more than 30 women employed must make arrangement for riches with the enable child care। मतलब इसके अंदर क्या क्या उन्होंने भी मतलब जहाँ पर 30 से ज्यादा महिलाएं काम करती है ना वहां पर बच्चों की देखभाल के लिए सेंटर खोल दिए गए। Such arrangement can create conditions for women to work outside home and can also facilitate the education of girls। मतलब इससे क्या हुआ, ये इसके अरेंजमेंट करने से भी जैसे औरतों की जो स्थिति थी ना कहते वो काफी मजबूत हो गई और कहते घर से बाहर भी कार्य है वो करने जाने लग गई। उसके अलावा कहते जो गर्ल्स थे ना उसके लिए भी शिक्षा की जो सुविधाएं थी वो प्रोवाइड करवाई गई इन अर्बन एरियाज। शहरी क्षेत्र में जेंडर इनइक्वालिटी इज डिक्रीजिंग एट वर्क प्लेस इन इंडिया। मतलब जेंडर जो इक्वलिटी है ना वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है भारत के अंदर काम करने के लिए। देयर फॉर इफेक्ट बीइंग मेड टू द अनचेंज इट इज द रूरल एरिया आल्सो। मतलब इसके प्रभाव है ना जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री टू वुमेन आर प्लेइंग एंड इंक्रीजिंग इंक्रीजली सिग्निफिकेंट रोल। मतलब इसके अंदर जो हमारी सरकार है ना उसने क्या किया, देश के अंदर भी महिलाएं थी मतलब उनके लिए काफी बढ़ावा दिया।
देखिए 50% सीट इन द पंचायत एंड रिजर्व फॉर वुमेन, कहते हैं 50% जो सीटें हैं ना वो पंचायतों के लिए गवर्नमेंट ने रिजर्व रखी। वुमेन्स रिजर्वेशंस बिल विद विच propose 33% reservations for women in the parliament and the legislative assembly has been approved by the Rajya Sabha। नो कहते भी महिलाओं के लिए एक ऐसा कानून बना दिया गया, पारित किया गया, जिसके अंदर कहते भी 33 जो % महिलाएं हैं ना उनकी सीटें पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली है और राज्यसभा है उसके अंदर 33 यानी कि 33% जो आरक्षण है वो वहां भी लागू कर दिया गया। उसके बाद देखिए हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा था। देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन वुमेन्स एंड मेन सेक्स एंड जेंडर्स। ठीक है, हमने ये पढ़ा था भी दो तरह के जो डिफरेंस होते हैं। सिंस प्री हिस्ट्रिक टाइम्स सेपरेट रोल्स वाज द इमिग्रेट फॉर वुमेन्स एंड मेन। In the 1920, according to research report in Somaya society, children did not go to school। मतलब हमने 1920 की जो रिसर्च रिपोर्ट थी उसमें देखा कि जो सोमाया सोसाइटी है उसके अंदर कहते बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी लिटिल और नो वैल्यूएबल इन प्लेस ऑन ए वुमेन्स वर्क। मतलब हमारी जो रूढ़िवादी समाज है या जो चलन में जो समाज है कुछ उसके अंदर औरत के जो काम है उसकी वैल्यू या तो बहुत ही कम है या फिर न के बराबर है। वुमेन आर रेयरली promoted to take part in major decision take in the family। मतलब भी औरतें हैं ना उनको कहते हैं परिवार के अंदर जो भी महत्वपूर्ण जो डिसीजन लिए जाते हैं उनसे उनको दूर रखा जाता है। द Constitution says that becomes a male or female should not be becomes a reason for discrimination। मतलब हमारा संविधान है ना वो नहीं कहता भी यार आदमी और जो औरतें हैं उनको तो उनमें किसी तरह का कोई भी भेदभाव हो। टू एनेबल द वुमेन्स टू वर्क, औरतें जो कभी भी काम करती है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप द सेवरल आंगनवाड़ी, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सरकार ने क्या किया, ये बहुत सी आंगनवाड़ियां खोल दी गई, चाइल्ड केयर सेंटर खोल दिए गए देश के अंदर, जिससे तभी वो थोड़ा सा और मतलब आत्मनिर्भर बन गई और स्ट्रॉन्ग बन गई। उसके बाद देखिए बेटा एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है जेंडर इज बेस्ड ऑन ब्लैंक्स डिफरेंस। सोशल। जेंडर इज ए टाइप्स ऑफ ब्लैंक्स। स्टीरियोटाइपिंग। The girl's child is killed because she is seen as a blank on the family। burden। burden। नेक्स्ट देखिए बेटा what is the main activity on the Somaya Island? both By of the कौन कौन सी थी बोथ ऑफ में, बताइए नाम बताइए इनके कौन कौन सी थी बेटा, बताइए शाबाश। बोथ ऑफ दिस में से कौन कौन सी थी, फिशिंग और प्लांटिंग कोकोनट। कौन कौन सी थी बेटा, फिशिंग और प्लांटिंग कोकोनट। नेक्स्ट देखिए इन मध्य प्रदेश इन द 1916 बॉयज एंड गर्ल्स वर सेंट टू सेपरेशन स्कूल्स फ्रॉम। class 6th onwards। हाँ 6th onward। हाँ भी सियाराम बोलिए। मैम थर्ड फोर्थ में क्या है? हाँ पहले में बेटा बी निशान लगा ले, दूसरे में ए, तीसरे में सी, चौथे में सी, पांचवे में डी। ठीक है, और 6 का देखिए अभी सुनिए ध्यान से फिर लगाना। इन आवर पंचायत वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूट ब्लैंक्स ऑफ द मेंबर्स। 50%। 50%। कितने? 50%।
और जो हमारे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर जो राज्यसभा है के द्वारा कितने कतबी इसके अंदर रिजर्व सीटें रखी, कितने रखी गई 33%, कितनी रखी गई हैं 33%। हाँ अब देखिए देर आर टू डिफरेंस बिटवीन वुमेन्स एंड मेन सेक्स एंड जेंडर। पहले ब्लैंक्स में क्या आएगा सेक्स एंड जेंडर, GNDER। सियाराम लिख रहा है, सियाराम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? Yes, ma'am. हाँ Yes, सेकंड वाला देखिए, हाँ सेकंड वाला देखिए बेटा, इन मध्य प्रदेश इन द 1960 फ्रॉम क्लास ब्लैंक्स बॉयज एंड गर्ल्स वर सेंट टू सेपरेट स्कूल। अभी आया था ना 6. 6, क्या आएगा इसमें 6। 6. हाँ नेक्स्ट देखिए, इक्वलिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हावर। Constitution. यस कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फोर्थ हमारा, द गवर्नमेंट हैज सेट अप सेवरल ब्लैंक्स और चिल्ड्रन केयर सेंटर इन द कंट्री। आंगनवाड़ीज। हाँ आंगनवाड़ी, क्या क्या इसमें आंगनवाड़ी। नेक्स्ट देखिए 50% सीट्स इन द ब्लैंक्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। पंचायत। यस क्या आएगा इसमें पंचायत। पंचायत। यस नेक्स्ट देखिए, in India men are considered to be the blanks earner of the family। Bread. ब्रेड। क्या Bread. ब्रीड। ब्रीड। क्या कहते बेटा, अटेंडेंस ले ली। अब देखिए बेटा ट्रू और फॉल्स, क्या True True or or false? false? ट्रू और फॉल्स। पहला देखिए, the experience of growing up as a body or girls is same, no sorry boy or girls, the experience of growing up as a boys or girls is same। False. false। false। नेक्स्ट देखिए बेटा, the at the age of 9 so my boys start fishing and planting coconut। True. ट्रू। true। नेक्स्ट देखिए, इन मध्य प्रदेश द स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज वर डिजाइन सेम। फॉल्स। फॉल्स, सेम नहीं थे ना, डिजाइन किए हुए। कहते देखिए मध्य प्रदेश के अंदर जो वही गर्ल्स के लिए जो स्कूल थे आप देखते हैं उसकी कहते बीच में तो क्या था बरामदा था, और चारों ओर दीवारें वो कैसी थी ऊंची ऊंची थी ना। दूसरा यस मैम। उनका तभी जो लड़कियां हैं स्कूल से घर जाती थी या घर से स्कूल आती थी तो उनका उनकी संकीर्ण गलियां होती थी, पतली गलियां होती थी, और उन गलियों से वो सीधा अपने घर की ओर आती थी। और बॉयज जो होते थे आप भाई साइकिल वगैरह चलाते थे, खेलते हुए आते थे दूसरे रास्ते से, ठीक है। तो उनका तभी वो लड़कियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, केवल उनका मुख्य उद्देश्य था कि भी उनको अपनी पढ़ाई है वो करनी है। और देखिए इन अर्बन एरिया जेंडर इनइक्वालिटी इज डिक्रीजिंग एट वर्क प्लेस इन इंडिया। और देखिए इन अर्बन एरिया जेंडर इक्वालिटी इज डिक्रीजिंग एट वर्क प्लेस इन इंडिया। ट्रू, सही है ये, ठीक है। जयराम निशान लगा लिए। उसके बाद देखिए फिफ्थ देखिए बेटा, द इंडियन government has taken 10 steps to give equal opportunity for women। ट्रू।
ट्रू। नेक्स्ट देखिए, व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड पेरेंट्स प्रेफर टू सेंड बॉयज फॉर एजुकेशन रेदर देन गर्ल्स। True. ट्रू। तो पहले पेरेंट्स क्या करते थे भी, पहले जो एजुकेशन जो होती थी बॉयज को उसके लिए भेजते थे लड़कियों के बजाय, ठीक है। लेकिन आज हम देखिए हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया, इसके अंदर हमने क्या जाना कि हमारे समाज के अंदर जो पहले रूढ़िवादी प्रथाएं थी ना, कि लड़के लड़की के अंदर भेदभाव समझते थे, उनके खान पान में बेटा भेदभाव रखा जाता था, उनके एजुकेशन में भेदभाव रखा जाता था, और उनका भी औरतों को केवल क्या समझाता था भी वो केवल घर के कार्य, जैसे वनों से ईंधन एकत्रित करके लाना है, कुएं से पानी खींच के लाना है, ठीक है, और खेतों में जैसे प्लोइंग का कार्य करवाना है, प्लांटिंग का कार्य करवाना है, थ्रेशरिंग जो निकालते हैं ना अपना खेती गेहूं वगैरह फसल निकालते हैं, मतलब इस तरह के जो कार्य करते थे, तो उनका तो ये कार्य क्या होते थे, वैल्यूलेस होते थे, उनकी कोई वो डिमांड नहीं होती थी, और उनके जो कार्य होते थे उनका तो इनविजिबलेशन मतलब अदृश्य होते थे, कोई अहमियत नहीं होती थी। अभी ये काम कर रही है नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि वो अहमियत तो केवल पुरुषों का जो कार्य होता था और उसी को देते थे, और उनका भी जो पुरुष थे जो वो उनका परिवार के लिए पैसा कमा करके लाते थे, यानी कि बाकी जो जितने भी कार्य होते थे वो सारे कौन करते थे, पुरुष करते थे। तो इस तरह समाज का काफी डिफरेंस था। फिर उनका हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसने क्या किया, मतलब उसने हमारे जो संविधान उसके अंदर भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी दोनों को, आदमी को भी और औरत को भी। दूसरा क्या था भी, जैसे भ्रूण हत्या है उसके लिए भी क्या किया, उन्होंने लोगों को जागरूक किया, उस पर पाबंदियां लगाई, और लड़कियों के लिए भी फ्री एजुकेशन कर दी, उनके जन्म के लिए और पैसों के अरेंजमेंट कर दिया। तो इस तरह के उन्होंने कई तरह के है ना उनको सुविधाएं दी, जिससे लोगों के माइंड में थोड़ा सा चेंजिंग आया। तो इस तरह से लोग कहते हैं हमारे समाज के अंदर, जैसे आज की हम बात करते हैं तो आज हम देखते हैं कि भाई महिला हो चाहे पुरुष हो, आज दोनों कंधे से कंधा मिला करके कार्य करते हैं। आप देखिए इंजीनियर ले लीजिए, डॉक्टर ले लीजिए, फाइटर प्लेन ले लीजिए, अदर जो हैं भाई आजकल चालक ले लीजिए, परिचालक ले लीजिए, तो उन सब के अंदर महिलाओं की भी भागीदारी होती है, वो भी उसके अंदर बढ़ चढ़ कर कार्य करती है, कंपनियों के अंदर भी कार्य करती है। कहते भाई ये दोनों ही कार्य करती है, घर के अंदर भी और घर से बाहर भी। देखिए घर के अंदर जो कार्य है भी उनकी पूरी तरह से देखभाल करती है, घर का कार्य भी करके जाती है, और फिर बाहर जो कार्य होता है वो भी करती है। लेकिन कहते पहले क्या था, अगर वो औरतें कार्य करती थी तो कहते जो उनकी पेमेंट होती थी वो आदमी को दे दी जाती, अपने हस्बैंड को दे देते थे, और वो अपने हिसाब से उसको खर्च करते थे। तो कहते इस तरह के जो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा। लेकिन आज की हम तुलना करते तो आज आप देखते हैं अपने घर में भी वही लड़कियां हैं, आपकी बहनें हैं, तो उनके अंदर इतना डिफरेंस आज नहीं होता, खान पान के लिए लीजिए चाहे पहनावे के लिए लीजिए, तो आज उनके अंदर इतना डिफरेंस नहीं है। आज उन सभी को क्या इक्वल समझा जाता है, बराबर उनको एजुकेशन दी जाती है, और खान पान में भी कोई भी किसी तरह का उसके अंदर भाई अंतर नहीं किया जाता। तो इस तरह की बातें आपने इस चैप्टर के अंदर सीखी हैं, और उनका तो भी गवर्नमेंट ने फिर उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या किया, भी आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए गए, और चाइल्ड केयर सेंटर खोल दिए गए, ठीक है, जिनके अंदर महिलाएं थी उनको वही प्राथमिकता दी गई, जिससे क्या हुआ वो और आत्मनिर्भर बन गई। और मतलब जहाँ पर 30 से ज्यादा महिलाएं कार्य करती थी ना, उस क्षेत्र के अंदर क्या किया उन्होंने, उनके बच्चों की देखभाल के लिए सेंटर खोल दिए। तो कहते इस तरह से उनको क्या हुआ, उनको काफी सहायता मिली। फिर हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, कहते पंचायती राज जो सिस्टम होता है पंचायतों के अंदर उनको 50% सीटें दे दी गई, 50% महिला इसके अंदर अपनी भागीदारी निभा सकती है, पंच के सरपंच के चुनाव उनके अंदर भाग ले सकती हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कहते हमारे जो असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके अंदर कहते उसके अंदर भी 33% सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई है। लेकिन आप भी देखते राजनीति के अंदर जो 33% सीटें हैं उनके अंदर मतलब पूरे उन पे महिलाएं हैं, वो आपको देखिए बहुत ही कम दिखती है। तो ये अपना चैप्टर था बेटा, इसके अंदर आपको जो हमारा 4th चैप्टर था ये, ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया है। इसकी एक्सरसाइज आज भेज देंगे, कल लेसन 3 तक आपके क्वेश्चन आंसर भेज दिए गए थे।
जिन बच्चों ने पहले कर रखे थे ना बेटा, वो बच्चे अब दोबारा से न करें, जिन्होंने नहीं कर रखे तो वो बच्चे अच्छे से करेंगे। और मैंने कल भी कहा था, अभी 4-5 जो बच्चे जिनके नाम लिए थे कि उन बच्चों को अपना होमवर्क सेंड करना है मेरे पर्सनल नंबर पे। तो उन बच्चों का होमवर्क नहीं आया, मैंने नाम लिए थे 4-5 बच्चों के लिए थे ना आपकी कक्षा में से। तो होमवर्क को आप भेजें और उसकी तैयारी है वो अच्छे से करें। जिन्होंने क्वेश्चन आंसर लिख रखे हैं वो अपना याद करने का कार्य करें, और याद करके फिर आप रफ नोटबुक के अंदर इसको लिख करके देखें। और किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई त्रुटि है तो वो बताएं मेरे को। बोलिए भाई। है भाई? No, ma'am. किसी को नहीं है? है भाई? No, ma'am. सियाराम आपने एक्सरसाइज भर ली? सियाराम, बजरंग, उषा, भविष्य, गौरव, हितेश, पंकज, विनय, पूनिया, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है ना बेटा? आज है ना, ये शोर ना करे कोई भी। आज कौन सा फेस्टिवल है भाई? है? कौन सा फेस्टिवल है आज? बोलिए। हरियाली तीज। हरियाली तीज। और काइट मेकिंग कंपटीशन था है भाई? काइट मेकिंग कंपटीशन था आपका, पार्टिसिपेट किया? विनय है, बजरंग है, भविष्य है, गौरव, हितेश, पंकज। यस मैम। फोटो भेजी आपने सर के पास? यस मैम। ओके, मैम हमारे पास भेजा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए बेटा, टाइम होने वाला है आपकी मीटिंग का। आज थोड़ा सा है ना, 5 मिनट मैंने कम कर दिए थे इसमें से, क्योंकि आज त्योहार है इसलिए थोड़ा सा हम भी एंजॉय कर लेंगे। ठीक है ना? ओके ओके, थैंक यू। कर दे तो ऐड बेटा, है भाई? ओके, बाय, हैप्पी तीज। थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके बाय।